हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 एकलव्य बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 8 समय यानी टाइम, समय। तो चित्र पर आधारित गतिविधि आप देख सकते हैं इन चित्रों को। इसमें बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, यहाँ पर आपको पहाड़ पर्वत दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक बच्चा बारिश का मजा ले रहा है, बारिश में नहा रहा है। तो बच्चों, उपयुक्त चित्रों को देखो, ये गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम के चित्र हैं। मौसमों के आने का एक समय निश्चित होता है। आप बताओ कि ये मौसम कब आते हैं और कब जाते हैं। इसके लिए आप अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। पाठ प्रवेश। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक द्वारा जीवन में समय के महत्व के विषय में बताया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि लेखक ने समय के बारे में क्या विचार रखे हैं। आइए शुरू करते हैं। आदमी 3 प्रकार के होते हैं: समय पर घर पर ना मिलने वाले, समय पर किसी के घर ना जाने वाले और ना ही समय पर किसी के घर पर मिलने वाले। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं जो समय पर घर पर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं। सज्जनतावश हम इन्हें भी आदमी कह देते हैं। ये असल में टाइम पीस हैं। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, इसीलिए इनकी चर्चा करना व्यर्थ है यानी बेकार है। चर्चा उनकी करनी है जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था पर वे घर पर नहीं हैं। हम उनका बैठक में इंतजार कर रहे हैं। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा है, यानी उनका बड़ा लड़का उनके पास बैठा हुआ है। वह बीच बीच में आँख की कोर से हमें देख लेता है कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, खेल के बारे में बात कर लेते हैं। आपने भी देखा होगा, जब हमारे घर कोई आता है तो कोई बच्चा है तो उससे बातें करते हैं, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपको कौन सा खेल पसंद है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया। वह हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं। बीच बीच में पूछ लेते हैं कहाँ गए हैं। वह जवाब देता है पता नहीं। कब तक आएंगे पता नहीं। कुछ कह गए थे कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं। जरूरी काम है, भीतर औरतें परेशान हैं, उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। पास ही दरवाज़ा है, भीतर से औरतों की बातें सुनाई पड़ती हैं। कई घरों में आज भी ऐसा होता है कि जो औरतें हैं वो सामने नहीं आती हैं। कोई भी पराया अगर कोई उनके घर में आता है तो वो सामने नहीं आती हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है, भीतर से अंदर से औरतों की बातें सुनाई पड़ती हैं। यह अच्छा है। सवेरे से आकर बैठ गया है, उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं है? क्योंकि आप सबको पता है सुबह सवेरे सबको काम करने होते हैं और जो घर की औरतें हैं उन्हें सारे काम निपटाने होते हैं। तो इसीलिए वो ऐसी बातचीत कर रहे हैं। है कौन ये? अरे वही है, क्या नाम है उनका, कुछ काम धाम है नहीं तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे। पर इनकी भी तो आदत है कि जिस चीज़ से कह देते हैं कि घर आना, हमारा चेहरा लाल हो जाता है यानी गुस्सा आ जाता है, कान की लोरियां जलने लगती हैं। मगर हमें ज़रूरी काम है। आखिर हम उठते हैं, लड़के से कहते हैं अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे। लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा कर देता है। ऐसी बातें सुनने के बाद वो वहाँ बैठना उचित नहीं समझते तो वहाँ से चले जाते हैं। शाम तक वे कहीं मिल जाते हैं तो चौंक कर कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना, मुझे सख्त अफसोस है। अच्छा कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुँचते हैं। बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमारे पूछने के पहले ही कह देता है वे घर में नहीं हैं। कहाँ गए हैं पता नहीं।
कब तक लौटेंगे? पता नहीं, कुछ कह गए हैं? कुछ नहीं। वह फाटक तक इसलिए भागता है कि हम वहीं से लौट जाएं, पर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते हैं। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे से ही चिल्लाता हुआ भीतर भागता है, ओ मम्मा, वह फिर आ गया। हम बैठक में बैठ जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है, हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुंह छिपाकर हंसता है। छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं। भीतर औरतों की बातचीत सुनाई देती है। लो, वह तो फिर से आकर बैठ गया। बड़ा मट्ठर आदमी है। कह दिया कि आदमी घर पर नहीं है तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता? कुछ काम धाम हो तो देखे। सब हंसती हैं। छोटा लड़का सारे परिवार की भावना समझकर दरवाजे पर आकर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। हम अनसुना कर देते हैं, यानी हम ऐसे दिखाते हैं कि हमने सुना ही नहीं है। लड़का फिर कहता है, पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का इसे अनुचित समझता है, यानी बड़े लड़के को ये ठीक नहीं लगता। वह उसे डांटता है, ए मुन्ने, भाग यहाँ से, चुप। छोटा लड़का भाग जाता है, मगर फिर आता है, पापा बाहर गए हैं। ए मुन्ने चुप, डांटा खाएगा। मुन्ने को अब इस खेल में मजा आने लगा है। दरवाजे पर आकर बार बार कहता है, पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का उसे डांटता है तो वह खिलखिलाकर ताली बजाता हुआ भीतर भाग जाता है। फिर आता है। हम उठते हैं, कहते हैं, पता नहीं वे कब आएंगे। अच्छा, हम चलते हैं। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है। जब फाटक बंद करने के लिए हम मुड़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है और बड़ी दिलचस्पी से हमें जाते देख रहा है। इतनी तपस्या के बाद अगर वे कभी घर पर मिल गए तो लगता है कि भगवान को पा लिया। जो लोग समय तय करके भी घर पर नहीं मिलते हैं वे मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। वे हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना उबे अवमानना की अवहेलना करके अनिश्चित काल तक के लिए किसी के दरवाजे पर इंतजार किया जाता है। भगवान के दरवाजे पर तो कई जन्म इंतजार करना पड़ता है। अगर इधर कुछ अभ्यास हो गया तो उधर आसानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इंतजार से प्रेम बढ़ता है। हर क्षण वही मन में रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती हैं। प्रेम का ज्ञान इसी बात से तो होता है कि कौन आपका कितनी देर इंतजार करता है। मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ, पर उस वक्त हरगिज उनके घर नहीं जाता। यह निश्चित है कि वे घर पर नहीं होंगे। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए उससे कम कभी समय पर ना मिलने के लिए नहीं चाहिए। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनके मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं हो और वे मिल जाते हैं। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर उस वक्त वे घर पर मिल जाएंगे। जब मेरा उनसे नया परिचय था और कुछ औपचारिकताएं बाकी थी तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया। मैं ठीक 11 बजे पहुंच गया। मालूम हुआ कि वे घर पर नहीं हैं, आते ही होंगे यह सोचकर मैं बैठ गया। 12 बज गए तो मैंने उनके लड़के से पूछा, कहाँ गए हैं? उसने कहा, कुछ पता नहीं है। कब आएंगे कुछ बता गए हैं? नहीं। मैं बैठा रहा। जब 1 बज गया तो लड़के ने कहा, आपको कुछ ज़रूरी काम होगा। मैं उसे कैसे बताता कि क्या काम है। मैं अलबत्ता इतना समझ गया कि इस परिवार में मेरे लिए भोजन का कोई प्रबंध नहीं है। मैं थोड़ी देर और बैठकर उठ गया। शाम को मुझे मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब वे खुद दूसरे के घर भोजन कर रहे थे। मुझे मिले तो बहुत दुखी हुए कहने लगे, अरे बड़ी गलती हो गई, मैं भूल ही गया। फलां के यहाँ बैठा था, उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने वहीं खाना खा लिया। अच्छा, अब कल ज़रूर आ जाओ। कई सालों के उनके साथ के अनुभवों से मैंने सावधानी की दीवार अपने आसपास खड़ी कर ली थी। वे जिस वक्त घर पर मिलने का वादा करते उस वक्त मैं कभी नहीं जाता और जब वे मेरे घर आने की बात तय करते तब मैं बेखटके बाहर घूमता। मुझे विश्वास था वे उस वक्त नहीं आएंगे। उन्होंने शाम को 7 बजे आने को कहा है तो सुबह 8 बजे तक भी आ सकते हैं। वे घर से इधर आने के लिए ही निकलेंगे, पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के हो जाएंगे। उससे बातें करने लगेंगे, उसके घर चले जाएंगे, वहाँ खाना खा लेंगे और तब उन्हें याद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त तय किया था।
वे हड़बड़ाकर भागेंगे, पर रास्ते में कोई मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे। लेकिन कई सालों बाद मेरी सावधानी की दीवार फिर टूट गई। हमारे एक मित्र का तबादला हो गया। मित्र से उनके भी अच्छे संबंध थे। मिले तो भावुक हो उठे, अरे अब न जाने कब मिलना होता है, इतनी दूर चले जाओगे, कब जा रहे हो? मित्र ने तारीख बताई। वे बोले, तो कल शाम को हमारे साथ भोजन करो, तुम और परजाई दोनों आ जाओ, देखो भूलना मत, मैं राह देखूंगा। मेरे मन में खटका तो हुआ, पर उस भावुकता और आत्मीयता के सामने मैं भी गाफिल हो गया, यानी मैं भी पिघल गया। दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुंच गए। वे घर पर नहीं थे। हम दोनों अब सचेत हो गए। मित्र ने कहा, यार उन्हें जानते हुए भी तुमने कल हाँ कह दिया। मैंने कहा, निमंत्रण तो तुम्हारा था, मैं बाधा क्यों बनता, यानी बाधा क्यों बनता। उन्होंने कहा, लेकिन हम आ क्यों गए, हाँ कह देते पर आते नहीं। मैंने कहा, पर उन्होंने भोजन का प्रबंध करवा लिया हो तो फिर ना आना कितना बुरा होता। उसने कहा, कहाँ प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के से पूछ लो ना। मैंने लड़के से पूछा, क्यों, वे कुछ कह गए हैं? वह बोला, जी नहीं, वे तो कुछ नहीं कह गए हैं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और उठ खड़े हुए। रास्ते में किसी ने बताया कि वे अमुक जगह बैठे हुए हैं। हम वहाँ पहुँचे इसके पहले कि मैं उनसे शिकायत करूँ। वे उस मित्र से बोले, तो कब जा रहे हो? देखो भाई, जाने के पहले हमारे साथ भोजन जरूर करना। बोलो कब आ रहे हो? कल शाम को ही आ जाओ। वे इस तरह बोले जैसे उन्हें तबादले का समाचार अभी मिला है। अब हम पूरी तरह रक्षा के लिए तैयार थे। मित्र ने कहा, आजकल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसीलिए समय तय करना ठीक नहीं होगा, मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। वे बोले, हाँ हाँ कभी भी आ जाओ, तुम्हारा ही तो घर है और मैं तो हमेशा घर पर ही रहता हूँ। ऐसे लोगों की निंदा भी होती है कि वे समय का कोई ध्यान नहीं रखते और अपना और दूसरे का वक्त खराब करते हैं, पर मेरा मत दूसरा है। ऐसे लोग ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि काम अनंत है और आत्मा अमर है। जल्दी वे करें और समय का ध्यान वे रखें। जिनकी उम्र 50 से 60 वर्ष की होती है, हमारी उम्र तो करोड़ों साल है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जो काम इस जन्म में पूरे नहीं हुए उन्हें अगले जन्म में पूरे कर लेंगे या उसके बाद वाले जन्मों में। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है, अगली बार वह मेंढक का चोला भी ले सकती है, तब मेंढक के रूप में हम वे काम पूरे कर लेंगे जो आदमी के रूप में नहीं कर पाए। जल्दी क्या है? तो प्यारे बच्चों, अब कठिन शब्द, जीवधारी, सजनता, टाइम पीस, हाथ घड़ी, बर्दाश्त, शिष्टता, निर्वाह, तनाव, बचकानी, विज्ञापन, स्वतंत्रता, लोरी, अफसोस, मट्ठर, अनसुना, अनुचित, अभ्यास, अवमानना, अवहेलना, पाबंदी, सदस्य, औपचारिकताएं, अलबत्ता, बेखटके, परजाई, आत्मीयता, अनंत। शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग, समय, वक्त, घर, मकान, जीवधारी, सजीव, सजनता, शालीनता, शिष्टता, आदर से, विनम्रता, तनाव, अवसाद, खिन्नता, विज्ञापन, सूचना, प्रचार यानी पब्लिसिटी, जवाब, उत्तर, परेशान, व्याकुल, अफसोस, दुख, मट्ठर, झीला, मजा, आनंद, दिलचस्पी, रुचि, एजेंट, प्रतिनिधि, सावधानी, ध्यानपूर्वक, औपचारिकता, प्रचलित नियम, फॉर्मेलिटी, प्रबंध, व्यवस्था, अनुभव, तजुर्बा, रक्षा, संरक्षण। तो प्यारे बच्चों, अभ्यास, बात पाठ की मौखिक। प्रश्न 1, बताओ क्या पढ़ा? लेखक के अनुसार आदमी कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लिख सकते हैं, आदमी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? घर की औरतें क्यों परेशान हैं? घर की औरतें परेशान हैं कि वो सुबह सुबह 8 बजे उनके घर पर कोई आ गया है। लेखक दूसरे दिन कितने बजे पहुंचते हैं? सुबह 8 बजे। हरिशंकर परसाई जी का लेख आपको कैसा लगा? तो आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा। लिखित प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। लेखक के अनुसार आदमी है 3 प्रकार के। मुट्ठी भर जीवधारी मिलते हैं, यानी कुछ ही जीव ऐसे होते हैं जो समय पर घर पर मिलते हैं, जो समय पर दूसरों के घर जाते हैं, पहला और दूसरा दोनों, और जो घर पर नहीं मिलते। तो इसका उत्तर है जो समय पर घर पर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर जाते हैं। पाठ में किसका महत्व दर्शाया है? धर्म का, सत्य का, समय का या झूठ का? समय का।
पाठ के लेखक का नाम क्या है? पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रश्न 3, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरो। हम डैश कम करने के लिए बात करते हैं, हम तनाव कम करने के लिए बात करते हैं। बच्चे से बुजुर्ग के सामने बक बक कर रहे हैं, बचकानी। डैश हम देखने लगते हैं, समाचार पत्र। लगभग सारा परिवार दरवाजे और खिड़की पर है। प्रश्न 4, वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। आदमी 4 प्रकार के होते हैं, गलत। आदमी 3 प्रकार के होते हैं। बड़ा लड़का छोटे लड़के के अनुचित शब्दों के बोलने पर उसे डांटता था, सही है। लेखक के जाते समय सारा परिवार उन्हें खिड़की और दरवाजे से देखता है, ये भी सही है। प्रेम का ज्ञान इंतजार के समय से होता है, ये भी सही है। प्रस्तुत पाठ के लेखक रघुनंदन जी हैं, ये गलत है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। भगवान के एजेंट कैसे लोग मालूम होते हैं? तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। लेखक ने अपने अनुभवों से अपने दोस्त के विषय में क्या अनुमान लगाया? वो भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। टाइम पास लोग कैसे होते हैं? ये भी आप लिख सकते हैं। और समय के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो मैं आशा करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।